हेलो, नमस्कार। हाय, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। दिस इज जनवरी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ करके जाना जाता है। इस मंथ में हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन प्रमोट करते हैं। सो लेट्स लर्न एंड टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। इंडिया में हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर को सकम होती है, एवरी 8 मिनट्स, विच मीन्स जब तक हम इस वीडियो को पूरा सुनेंगे या डिस्कस करेंगे, शायद एक और लाइफ इस दुनिया से हमें छोड़ चुकी होंगी। और आप जानते हैं सबसे ट्रेजिक पार्ट क्या है? ये कैंसर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। हमारे पास इसकी वैक्सीन है जो बहुत इफेक्टिव है, हमारे पास इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है जो इजीली अवेलेबल है, और फिर भी हम फेल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, शेम और बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड। चलिए सर्वाइकल कैंसर को विस्तार में समझते हैं। आज मैं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं आपको वो सारी बातें बताना चाहता हूं जो लोग खुल के बात नहीं करते हैं, जो हर मदर को, हर सिस्टर को और हर फादर को पता होनी चाहिए। लेट्स ब्रेक द साइलेंस बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द एनिमी, एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कभी अचानक नहीं होता। इसका मेन रीजन, जैसे मैंने बताया आपको, एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होना है। ये इन्फेक्शन 80% ऑफ लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है। सेक्सुअल एक्टिव अडल्ट्स को अपने पूरे लाइफ टाइम में 80% तक लोगों को ये इन्फेक्शन होता है, पर ये इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड कंडीशन में होता है और अपनी बॉडी इसको इजीली मैनेज करके खत्म कर देती है। लेकिन कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे HPV 6, 16, 11, 55, जो अपने बॉडी की इम्यूनिटी से मैनेज नहीं होते हैं और ये बदमाश सेल्स को तैयार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं कि आज आपको HPV इन्फेक्शन हो गया और कल आपको बीमारी हो जाएगी। इन्फेक्शन से लेके कैंसर होने तक एटलीस्ट 10 to 15 इयर्स का टाइम विंडो है। सो ये इजीली एक्शनेबल और एमनेबल टू स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट होता है। काफी सारे कंट्रीज है वर्ल्ड में, जैसे कि फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कंप्लीटली सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट करने के कगार पे वो पहुंचे हैं। तो ये 15 इयर्स की विंडो अपॉर्चुनिटी अपने लिए है, जिसमें हम लोग स्क्रीनिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये गिफ्ट हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर शायद उनको दिखे ही ना। द शील्ड, कैसे प्रोटेक्ट करें खुद को? HPV वैक्सीनेशन। HPV वैक्सीनेशन, जिसको कई नामों से आता है, वन ऑफ द नेम इज गार्डासिल। ये वैक्सीनेशन यंग फीमेल्स को, यंग गर्ल्स को और बॉयज को देना चाहिए, प्री टीन्स को। इसके 2 शेड्यूल होते हैं, लेस देन 13 इयर्स एंड मोर देन 13 इयर्स। लेस देन 13 इयर्स को 2 डोसेज में दिया जाता है और मोर देन 13 इयर्स के लोगों को 3 डोसेज में ये वैक्सीन दिया जाता है। ये वैक्सीन पेनलेस है, सेफ है। आप आपके किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या नियर बाय क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 25 इयर्स या फिर उनको मैरिड होने के बाद में इसका इफेक्ट हल्का सा कम हो जाता है। उन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह लेके आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ केसेस में इवन अप टू द एज ऑफ 45 इयर्स ये वैक्सीन इफेक्टिव रहते हैं और इसको रेकमेंड किया जाता है। ध्यान रहे, ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है, पेनलेस है और इजीली अवेलेबल है। इसे WHO ने भी रेकमेंड किया है। आपके घर में अगर कोई बेटी या बहन है तो आज ही आपके पीडियाट्रिशियन या गायनेक से मिलकर आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए। चलिए टेस्ट के बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन तो एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इज स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग। द कॉमनली अवेलेबल टेस्ट इज पैप स्मीयर एंड HPV DNA टेस्टिंग। पैप स्मीयर एक सिंपल इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंदर स्मीयर बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ये एब्सोल्युटली पेनलेस रहता है, इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स अ डे। ये पैप स्मीयर हर फीमेल को once in 3 years सजेस्ट किया जाता है। फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 65 years of age, once in 3 years आपको पैप स्मीयर करना रिकमेंडेड है। ये आपका पैप स्मीयर कोई भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या आपके पास के डॉक्टर्स इजीली करते हैं। याद रखिए, 3 साल में एक बार सिर्फ आपको पैप स्मीयर करना है। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो भी आपको पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करना है। अगर इसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज आते हैं, जैसे CIN1 या CIN2, उस केसेस में
इनिशियल ओरल टैबलेट से ही वो रिवर्सिबल रहते हैं और कंप्लीटली इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। अगला टेस्ट है HPV DNA, इसको भी प्रेफर किया जाता है, ये ज्यादा एक्यूरेट रहता है। आइए जानते हैं स्क्रीनिंग के अलावा क्या सिम्टम्स को पहचानना सबसे जरूरी होता है, जिसे हम लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स या एक्सेसिव ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या रिलेशन बनाने के बाद में ब्लीडिंग का होना, ये सबसे मेजर रेड फ्लैग होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाई सर्वाइकल कैंसर इज प्रॉब्लमेटिक। वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर के 6 लाख केसेस पर ईयर डिटेक्ट होते हैं, इसमें से 3.5 लाख डेथ्स पर ईयर होते हैं। इंडिया की बात करें तो 1.2 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर डायग्नोज होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 77 to 80,000 डेथ्स पर ईयर होते हैं, यानी कि इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 1/4 ऑफ द ग्लोबल कैंसर बर्डन इन सर्वाइकल कैंसर। जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और इसीलिए एक वेलकम स्टेप हमारे गवर्नमेंट ने ये लिया है कि गवर्नमेंट ने इसको HPV वैक्सीनेशन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंप्लीमेंट किया है। ये वैक्सीन इतर वैक्सीन के जैसे सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन और इसमें साथ रहेगा तो ही ये इफेक्टिव हो पाएगा। चलिए जानते हैं सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स। आपको मेजरली 4 सिम्टम्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंसेस और ड्यूरिंग द मेंसेस। सेकंड इज पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या रिलेशन होने के बाद में ब्लीडिंग होना। थर्ड इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेंसेस खत्म होने के बाद का कोई भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल होता है, इसे हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। फोर्थ इज फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको है और अगर और कोई सिम्टम नहीं है तो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के आप इवैल्यूएट करवाइए। टू कंक्लूड, सर्वाइकल कैंसर सारे बीमारियों में से सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल और एक्शनेबल डिसीज है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जो काफी इफेक्टिव है। वी ऑल्सो हैव अ स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम बीमारी को 10 से 15 साल पहले पकड़ सकते हैं। जरूरत है अवेयरनेस की और आपके सहयोग की। आप और हम मिलके इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।